in AK's biology lecture. Myself Anil Kumar Singh, your biology teacher, and today's we are going to discuss lysosomes under the chapter Cell, the unit of life. Lysosome is a teeny spherical sac-like structure present in cytoplasm. You must be knowing students कि जो lysosome होता है एक small होता है, teeny होता है, sac-like spherical structure होता है जो कहाँ present होता है तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर लाइसोसोम को डिफाइन करना हो तो लाइसोसोम को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ टाइनी स्फेरिकल sac like structure present in cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, टाइनी स्ट्रक्चर है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जब लाइसोसोम की बात करते हैं इट इज फॉर्म्ड, अब क्वेश्चंस आती है कि लाइसोसोम फॉर्म कहां करता है, तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है इन गोल्गी अपरेटस। लाइसोसोम्स इज फॉर्म्ड इन गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी ड्यूरिंग पैकेजिंग। आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वेसिकल्स होते हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी फॉर्मेशंस कहाँ होती है, तो इनकी फॉर्मेशन गोल्जी अपरेटस में होती है। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन ही है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। हम लोग उसके क्लास के गोल्जी अपरेटस के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो ये गोल्जी अपरेटस में सेट पैकेजिंग होती है प्रोटीन्स की, मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन की, और वहां पर पैकेजिंग जो होती है उसी में वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर वेसिकल्स के फॉर्म में होता है लाइसोसोम, और इसकी फॉर्मेशंस भी गोल्जी अपरेटस में होती है। और ये जो लाइसोसोम्स कंटेनिंग इंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम में होते क्या हैं, लाइसोसोम कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम पे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेजेस, वो भी लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। प्रोटीएजेस, प्रोटीन के डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं प्रोटीएजेस, वो भी लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेजेस इज आल्सो प्रेजेंट इन लाइसोसोम। इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं न्यूक्लियेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ बहुत तरह के सेवरल टाइप के और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। मुख्यतः ये चार एंजाइम हमें याद रखना है, कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। इसके साथ साथ और भी 60 टाइप के एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में, बहुत सारे एंजाइम हैं। और इसमें हाइड्रोलिसिस होता है, डाइजेशन होता है थिंग्स का, फूड का भी होता है डाइजेशन, फूड मटेरियल्स की डाइजेशन होती है इसके अंदर, जो भी फागोसाइटोसिस के द्वारा सेल के अंदर लेते हैं। और उसके साथ साथ बैक्टीरिया वायरस जो भी सेल्स में इंटर करते हैं तो उसको एज ए डिफेंस मैकेनिज्म भी लाइसोसोम काम करता है, उनको डाइजेस्ट करता है। अब जब लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम्स के अंदर जो कंडीशंस होती है वो एसिडिक कंडीशंस होती है। अगर कोई पूछता है कि लाइसोसोम्स के अंदर कंडीशंस क्या होता है तो एसिडिक कंडीशंस होता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, दे फंक्शन इन द एसिडिक कंडीशंस। तो एसिडिक कंडीशंस कैसे मेंटेन होता है लाइसोसोम में, तो एसिडिक कंडीशंस इज मेंटेन्ड, acidic condition is maintained in lysosome by pumping of H प्लस आयंस। H प्लस के आयंस की पंपिंग होती रहती है लाइसोसोम में, जिससे कि लाइसोसोम का जो इन कंडीशंस होता है, अंदर का कंडीशंस वो एसिडिक होता है, जिसमें कि एंजाइम्स काम करते हैं लाइसोसोम्स के। तो ये बात तो हुई कि लाइसोसोम्स के कंटेंट के बारे में बात की है। लाइसोसोम के पीएच के बारे में, तो एसिडिक पीएच होता है लाइसोसोम्स के अंदर। अब जब लाइसोसोम की हम बात करते हैं तो ये लाइसोसोम जो प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल से मुख्यतः सभी तरह के ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट्स, लाइसोसोम्स
आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं जहां पे कि लाइसोसोम अब्सेंट होते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग कि लाइसोसोम्स इज अब्सेंट इन। अब कहां पे नहीं मिलेंगे लाइसोसोम? कुछ यूकैरियोटिक सेल्स, सभी यूकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बैक्टीरिया में लाइसोसोम्स नहीं मिलते, प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में भी लाइसोसोम्स, ऐसे तो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है उसके बारे में भी लिखते हैं। तो लाइसोसोम्स कहां कहां अब्सेंट होते हैं? तो देखिए, तो कुछ फंजी में अब्सेंट होते हैं। फंजाई में कौन कौन से फंजाई में अब्सेंट होते हैं? ईस्ट में अब्सेंट होते हैं, और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा एक फंजी है, वहां पर भी लाइसोसोम्स नहीं मिलता। इसके साथ साथ प्रोटिस्ट में भी नहीं मिलते। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट में भी नहीं मिलते हैं, जैसे यूग्लेना, यूग्लेना में आपको नहीं मिलेगा लाइसोसोम्स। और जब हम बात करते हैं, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इसके साथ साथ मैच्योर आरबीसी में नहीं मिलेगा। मैमल्स की जहां तक बढ़ते हैं तो मैच्योर आरबीसी में भी लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते। तो इसे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जहां पे लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट हो गए, मुख्यतः सभी सेल्स में रहते हैं। और ज्यादा मेनी लाइसोसोम्स कहां ज्यादा मिलते हैं? तो ज्यादा हमें मिलते हैं, मेनी लाइसोसोम्स आर फाउंड इन, मेनी लाइसोसोम्स आर फाउंड इन WBC। ज्यादा हमको लाइसोसोम्स कहां मिलते हैं? तो हमें ज्यादा लाइसोसोम्स ज्यादा संख्या में मिलेंगे WBC में, फैगोसाइटिक सेल्स में। यहां पर हमको लाइसोसोम्स ज्यादा मिलते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट में, जो बोन को डिसॉल्व करने वाले जो सेल्स होते हैं, जिनको ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, तो आपको ऑस्टियोक्लास्ट में भी लाइसोसोम्स ज्यादा मिलते हैं। कहां नहीं मिलते, इसको दिमाग में रख लेना। ईस्ट में, न्यूरोस्पोरा में, प्रोटिस्ट में, यूग्लिना में, मैच्योर आरबीसी में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में आपको नहीं मिलेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं प्लांट में, वहां नहीं मिलते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं यूकैरियोटिक सेल्स में जहां लाइसोसोम्स नहीं मिलते हैं। अदरवाइज लाइसोसोम्स सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम्स की बातें हुई, फंक्शंस की बातें हम लोग कर, अभी इसके कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, लाइसोसोम शोज पॉलीमॉर्फिज्म। लाइसोसोम्स में कैरेक्टरिस्टिक है कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ कि ये बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लाइसोसोम शोज पॉलीमॉर्फिज्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, तो ये वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑफ सेवरल टाइप्स, बहुत तरह के पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं लाइसोसोम्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंटेंट्स। देखिए, जब लाइसोसोम्स की हम बात करते हैं तो लाइसोसोम्स सेवरल टाइप के, मुख्यतः 4 टाइप के लाइसोसोम्स मिलते हैं। सेवरल टाइप्स के 4 टाइप्स के मिलते हैं जनरली लाइसोसोम्स हमें, और वो स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंटेंट्स पे उनकी डिवीजन की गई है। तो अब लाइसोसोम्स की टाइप्स के बारे में हम बात करें तो मुख्यतः 4 टाइप के लाइसोसोम्स मिलते हैं। तो टाइप ऑफ लाइसोसोम की जब हम बात करते हैं तो ये 4 टाइप के हमको लाइसोसोम्स मिलते हैं। एक पहला प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम की जब बात करते हैं तो ये क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम्स है, ये फ्रेशली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स है, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स है। इट इज न्यूली फॉर्म्ड lysosomes having inactive enzymes। देखिए,
जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है फ्रेशली फॉर्म्ड है, न्यूली फॉर्म्ड है, फॉर्म्ड हुआ कहां पे है तो गोल्जी अपरेटस में फॉर्म्ड हुआ है। इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, है ना, वो तुरंत फॉर्म हुआ है, सो एंजाइम एक्टिव नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब दूसरा जो लाइसोसोम्स होता है वो है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। और इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड फैगोलाइसोसोम्स, और इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी बोलते हैं। ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं इसके एंजाइम्स, इट कंटेन्स एक्टिव एंजाइम्स ये एक्टिव एंजाइम्स कंटेंट होता है। और सेकेंडरी लाइसोसोम्स फॉर्म कैसे करता है तो इसकी फॉर्मेशन होती है प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम मिल करके बनाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके एंजाइम एक्टिव होते हैं। देखिए ये न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स है, हम फिगर में देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स है। प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म कहां हुआ है गोल्जी अपरेटस में। देखिए गोल्जी अपरेटस यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम्स फॉर्म हुआ है। और ये लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम फॉर्म होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो एंजाइम्स की हम बात कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, न्यूक्लियेजेस, लाइपेजेस, वो एंजाइम की फॉर्मेशन जो मेनली होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जनरली प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो एंजाइम्स आते हैं वो गोल्जी अपरेटस में उनकी पैकेजिंग होती है एंजाइम्स की, और वेसिकल्स का फॉर्मेशन है, और गोल्जी अपरेटस में बनता है प्राइमरी लाइसोसोम्स जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स है जो इनएक्टिव होता है। ये प्राइमरी लाइसोसोम्स, अब देखिए यहां पर इसकी फॉर्मेशन, उसके बाद फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी लाइसोसोम्स की। सेकेंडरी लाइसोसोम्स की जो फॉर्मेशन होती है उसमें फैगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम्स मिलकर के बनाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। जब हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स की जो फॉर्मेशन होती है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है उसकी फॉर्मेशन होती है बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड फैगोसोम। देखिए सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड फैगोसोम। फैगोसोम कैसे फॉर्मेशन होता है, देखिए कोई भी सेल, मानिए WBC हो, कोई भी सेल्स अगर बाहर से फूड पार्टिकल्स को लेता है, फूड मटेरियल्स को अंदर सेल के अंदर लेता है, या बैक्टीरिया वायरस को अंदर लेता है, जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में इनगल्फ किया, फूड मटेरियल्स को भी इनगल्फ कर सकता है सेल, या बैक्टीरिया वायरस को भी इनगल्फ कर सकता है सेल अगर WBC है तो। अगर वो सेल को इनगल्फ किया, वो पार्टिकल्स को या बैक्टीरिया वायरस को भी, इन्फेक्शियस एजेंट को अगर इनगल्फ किया, तो इनगल्फ करने के बाद उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेता है ना। और वो जो इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को बोलते हैं फैगोसोम। देखिए यहां पर ये फैगोसाइटोसिस किया हुआ मटेरियल्स है, फूड पार्टिकल भी हो सकता है और एक बैक्टीरिया वायरस को इन्फेक्शियस एजेंट भी हो सकता है। इसको सेल के अंदर इसको ले लिया गया फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा। अब सेल के अंदर फैगोसाइटोसिस के द्वारा गया तो यहां पर उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया, अब वो स्ट्रक्चर बन गया फैगोसोम। और ये जो फैगोसोम बाद में फ्यूज हो गया प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। प्राइमरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम जो फ्यूज करके मिलके बनाए सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसको हम फैगोलाइसोसोम या हेटेरोफैगोसोम भी बोलते हैं। वो जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं इसमें जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव एंजाइम होते हैं। यहां पर डाइजेशन होती है कंटेंट का, जो भी कंटेंट हो, फूड पार्टिकल्स हो, बैक्टीरिया वायरस हो, उसको किल किया जाएगा, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। तो आप समझ गए कि सेकेंडरी लाइसोसोम तो मेनली जो डाइजेशन होती है, जो हाइड्रोलिसिस होता है, जो ब्रेक डाउन होता है कोई भी इनगल्फ मटेरियल्स का, वो किसके अंदर होता है तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स के होता है। तो एक्टिव जो फॉर्म है लाइसोसोम्स का वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम्स के बाद थर्ड नंबर पे जो तीसरा जो लाइसोसोम्स का टाइप है उसको बोलते हैं हम रेसिड्यूअल बॉडी। तीसरा टाइप है रेसिड्यूअल बॉडीज। अब रेसिड्यूअल बॉडीज कैसे फॉर्म करता है, देखिए इट कंटेन्स undigested materials
अब इसके अंदर क्या होता है, जब सेकेंडरी लाइसोसोम है वहां पर डाइजेशन हो गया फूड पार्टिकल्स का या बैक्टीरिया वायरस का, उसकी डाइजेशन होने के बाद जो मटेरियल बचा उसको, उस मटेरियल्स को, जिस कंटेंट्स के अंदर वो मटेरियल है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर वो मटेरियल्स है, उसको बोलते हैं हम रेसिड्यूअल बॉडीज। देखिए यहां पर सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद किसकी फॉर्मेशन हो गई, रेसिड्यूअल बॉडीज। इस रेसिड्यूअल बॉडी के अंदर मटेरियल्स हैं जो डाइजेस्टेड मटेरियल्स हैं, डाइजेस्ट जिसका हो गया है, और जो बचे हुए हैं वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स है, दैट कैन नॉट फर्दर डाइजेस्टेड, इनको फर्दर डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। एक तरह का डेब्रिस है, एक तरह का वेस्ट मटेरियल्स है। ये वेस्ट मटेरियल्स फिर क्या होता है, सेल से बाहर उसको निकाल दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के द्वारा उसको बाहर डेब्रिस के रूप में, सेलेबल डेब्रिस के रूप में ये जो रेसिड्यूअल बॉडीज है उसको बाहर रिमूव कर देता है। तो हम लोग क्लियर हो गए कि रेसिड्यूअल बॉडीज में अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होंगे जो डाइजेशन के बाद बना है, और इस रेसिड्यूअल बॉडीज का एक और नाम दिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शियरी लाइसोसोम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शियरी लाइसोसोम, क्योंकि ये सेकेंडरी के बाद फॉर्मेशन हो रही है। सेकेंडरी के अंदर जो मटेरियल्स थे वो मटेरियल की डाइजेशन हो जाती है, डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचते हैं, उस स्ट्रक्चर्स जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को कंटेन किया रहता है, उस स्ट्रक्चर को हम रेसिड्यूअल बॉडीज या टर्शियरी लाइसोसोम भी बोलते हैं। ये टर्शियरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद का स्टेज है। तो ये हो गया टर्शियरी लाइसोसोम की बातें। अब देखिए टर्शियरी लाइसोसोम में कन्वर्सन एक दूसरे स्ट्रक्चर का भी होता है जिसको हम ऑटोफैजिक वैक्यूल्स या ऑटोफैगोसोम भी बोलते हैं। तीसरे तरह का लाइसोसोम जो है उसको हम बोलते हैं ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। फोर्थ टाइप ऑफ लाइसोसोम इज ऑटोफैजिक वैक्यूल, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम, इसको हम ऑटोफैगोसोम भी बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोफैगोसोम भी बोलते हैं, ऑटोलाइसोसोम भी बोलते हैं। और ये जो है, यही जो इसको ही बोलते हैं, जो ऑर्गन्स जो होता है सेल के, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उसको डाइजेस्ट करता है ना। सुसाइडल बैग भी हम इसको कहीं कहीं सुसाइडल बैग भी जो इंडिकेट किया जाता है सुसाइडल बैग के रूप में, तो इसी को कहा, ऑटोफैजिक वैक्यूल्स को ही हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब इसकी फॉर्मेशंस कैसे होती है, कोई भी सेल अगर डैमेज हो जाता है, कोई सेल का कंप्लीट सेल भी डैमेज हो सकता है, सेल का कोई ऑर्गेनेल डैमेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो डैमेज हो गया, बर्न आउट हो गया, डेड हो गया, अब कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड एक वेसिकल की फॉर्मेशन होगी। उस वेसिकल्स का फॉर्मेशन के बाद ये बन जाएगा ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया मैंने दिखाया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डेड माइटोकॉन्ड्रिया है या डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसका कोई फंक्शंस नहीं है, अब इस सेल्स के लिए बेकार है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का पहले पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा उसको ऑटोफैजिक वैक्यूल्स कहते हैं, और इसी ऑटोफैजिक वैक्यूल्स के साथ फ्यूज करेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज करके इसके अंदर अपना एंजाइम्स को रिलीज कर देता है। जब एंजाइम रिलीज कर देता है इसके अंदर, तो इसके अंदर इस ऑर्गेनेल्स की डाइजेशन होती है, और इस ऑर्गेनेल का डाइजेशन होने के बाद फिर ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर जाता है रेसिड्यूअल बॉडीज में। ये फॉर्मेशन कहां से हुई, तो कोई वर्न आउट ऑर्गेनेल से, डैमेज ऑर्गेनेल से उसकी पैकेजिंग हुई, उसके साथ लाइसोसोम का फ्यूजन हुआ, लाइसोसोम फ्यूज किया और उसमें लाइसोसोम अपना कंटेंट को रिलीज किया। और जब कंटेंट को रिलीज करने के बाद, क्योंकि लाइसोसोम में डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, वो उस पूरे ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर देगा। ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करने के बाद अब इसमें केवल डेब्रिस बचते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल बोलते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, रेसिड्यूअल बॉडीज में। तो ऑटोफैजिक वैक्यूल से भी रेसिड्यूअल बॉडीज फॉर्म करता है, और सेकेंडरी लाइसोसोम से भी रेसिड्यूअल बॉडीज फॉर्म करता है। ये रेसिड्यूअल बॉडीज में फिर जो डेब्रिस वगैरह बचे हुए हैं, वो डेब्रिस को, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को एक्सोसाइटोसिस के साथ हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये पूरे स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए कि ऑटोफैजिक वैक्यूल्स को ही हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूरा सेल ही डैमेज हो जाता है। अब सेल डैमेज हो गया या डेड हो गया, अब उसकी कोई फंक्शंस नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना है। तो सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स हैं वो अपना कंटेंट पूरा रिलीज करते हैं, और पूरा अपना एंजाइम्स को जब रिलीज करते हैं पूरा सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दिस ऑटोफैजिक वैक्यूल्स इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। तो ये बातें हुई, 4 टाइप के हमको लाइसोसोम्स मिले, और इसकी हम लोग
एक बार और इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। देखिए RER जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंजाइम की सिंथेसिस करता है। वो एंजाइम्स आते हैं गोल्गी अपरेटस में, गोल्गी अपरेटस में एंजाइम और वेसिकल्स, यहाँ पर वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है गोल्गी अपरेटस में। वो सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम की पैकेजिंग होती है और द फॉर्मेशन जिस स्ट्रक्चर का होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम इनएक्टिव होता है। इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फाइगोसोम, फाइगोसोम की फ्यूजन होती है। ये फाइगोसोम कहां से आया? कोई भी मटेरियल सेल ने फाइगोसाइटोसिस के द्वारा सेल के अंदर लिया, जिसको इनगल्फिंग भी कहते हैं। अंदर लेने के बाद कोई भी मटेरियल्स को उसकी पैकेजिंग हो गई वेसिकल्स के रूप में, मेम्ब्रेन से बाउंड किया गया और ये स्ट्रक्चर को हम फाइगोसोम बोलते हैं। ये फाइगोसोम एंड प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज किया तो बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। ये सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है वो एक्टिव एंजाइम्स है। इस मटेरियल्स को डाइजेस्ट किया, उसके बाद बचा हुआ पार्ट जिसको अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स है, वो पार्ट जो बचे हुए अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स है, वो जो स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी। तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम कन्वर्ट हो गया रेसिडुअल बॉडीज के रूप में, और रेसिडुअल बॉडीज में जो भी डेब्रिस वगैरह है उसको सेल के बाहर रिलीज कर दिया गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। अब तो एक ये हो गया। अब एक फोर्थ टाइप ऑफ जो लाइसोसोम की बात कर रहे थे जिसको हम बोलते हैं ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। इसकी फॉर्मेशन कब होती है? कोई भी ऑर्गेनेल्स जब डैमेज हो जाता है, वर्न आउट हो जाता है, अब उसकी कोई फंक्शन नहीं होती है, उस ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम ऑटोफैजिक वैक्यूल्स बोलते हैं। इस ऑटोफैजिक वैक्यूल्स में लाइसोसोम अपना एंजाइम रिलीज करता है, उसके बाद ये ऑर्गेनेल्स की डाइजेशन होती है। डाइजेशन के बाद जो डेब्रिस बचता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स बचते हैं, उसको फिर सेल के बाहर रिलीज किया जाता है थ्रू रेसिडुअल बॉडीज, थ्रू टर्शियरी लाइसोसोम। तो ये बातें क्लियर हो गई कि प्राइमरी लाइसोसोम पहले बनेगा, प्राइमरी लाइसोसोम कन्वर्ट होगा सेकेंडरी लाइसोसोम में, सेकेंडरी से टर्शियरी लाइसोसोम बनेगा जिसको हम रेसिडुअल बॉडीज भी बोलते हैं। ऑटोफैजिक लाइसोसोम से भी रेसिडुअल बॉडीज की फॉर्मेशन होती है आफ्टर डाइजेशन। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो डेब्रिस के रूप में सेल के बाहर निकाला जाता है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट 4 टाइप ऑफ लाइसोसोम। अब लाइसोसोम्स की फंक्शन के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोग देख लिए लाइसोसोम्स का मेन फंक्शंस में आते हैं डिफेंस। हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस को भी इंटर करता है हमारे बॉडी में तो उससे प्रोटेक्शन के रूप में लाइसोसोम काम करते हैं। उसके साथ साथ लाइसोसोम डाइजेस्ट करने में कोई फूड पार्टिकल्स भी सेल के अंदर लेता है तो फूड पार्टिकल्स की भी डाइजेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स है, कैंसर काउजिंग मटेरियल्स है, उनकी भी डाइजेशन करता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स की बात हो गई। मैं आई होप सो आपको समझ में आई होगी लाइसोसोम की फंक्शंस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। आई फील आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।